हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। हमारा जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो काल के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो वाच्य से संबंधित होगा। तो देखो बेटा, वाच्य वाच्य कहते किसे हैं? वाच्य ऐसे वाक्य या क्रिया का वह रूप जिसमें हमें पता चलता है कि बात जो की गई है, जो वाक्य बताया गया है, वो कर्ता के बारे में है, कर्म के बारे में है या उसके भाव को व्यक्त किया गया है। तो इसी प्रकार से वाच्य के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। कौन कौन से? कृतवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य, कृतवाच्य जैसे कि कहा गया है कि कर्ता के ही बारे में बताया जाए। ठीक है, तो कर्ता के बारे में कैसे बताया जाए? जैसे कि वाक्य है, वह रामायण पढ़ता है। ये एक वाक्य है। ठीक है, तो इसमें रामायण पढ़ी जा रही है, लेकिन किसके माध्यम से? उसके माध्यम से, यानी वह। तो वह कौन हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, जैसे कि एक और वाक्य में यहां पे लिख देती हूं, जैसे लिखा हुआ है, राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है। ये वाक्य है। तो इसमें भी ये काम किया जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। अब राम क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता है। ठीक है बेटा, क्या है? राम कर्ता। तो कौन सा वाक्य वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य, क्योंकि कर्ता के बारे में बात की गई है। इसी तरह से अगला इसमें आ जाता है कर्मवाच्य। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देखो, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य कहाँ क्या है? कि ऐसे वाक्य जिसमें हमें किसी भी वाक्य के माध्यम से उसके केवल कर्म के बारे में ही पता चले, उसमें कर्ता लोप हो जाता है, कर्ता नहीं होता है। जैसे जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, जैसे उसके द्वारा रामायण रामायण पढ़ी जाती है। ठीक है, या पढ़ी गई। ठीक है, इस तरीके के जो वाक्य हैं, मैंने यहां से ही इनको कर्मवाच्य में बदला है। तो कर्मवाच्य की पहचान क्या है? कि उसमें ज्यादातर क्या आता है? के द्वारा आता है। ठीक है, जैसे पतंग उड़ रही है। ठीक है, काम हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है, जैसे बांध बन रहा है। ठीक है, इस तरीके के वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिनसे हमें कर्म के बारे में पता चलता है, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे अगला इसमें देखिए, भाववाच्य। अगला क्या है? भाववाच्य, जिस वाक्य के द्वारा हमें किसी भी भाव का पता चलता है। ठीक है, जैसे उससे चला नहीं जाता, नहीं जाता। ठीक है, जैसे राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, नहीं पढ़ी
जाति। रोगी से नहीं उठा जाता। ठीक है, तो अब इनकी पहचान आप देख लीजिए, आप खुद ही देख लो कि भाई इनकी क्या पहचान हो सकती है। जैसे इसमें क्या आता है, से आता है। क्या आता है बेटा, से आता है। ठीक है, और इसके अलावा, से के अलावा क्या है, नहीं आता है। से के अलावा क्या है, नहीं इसमें यूज होता है। ठीक है, अधिकतर वाक्यों में, कुछ वाक्य ऐसे भी होंगे जिनमें नहीं का प्रयोग ना हो, लेकिन अधिकतर वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या आता है, इसकी पहचान क्या है, के द्वारा। एक तो ये पहचान है। दूसरा क्या है कि सजीव और निर्जीव, यानी कि निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनका इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, अगला इसमें देखो, कृतवाच्य। वह रामायण पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें एक तो कर्ता मुख्य होता है। ठीक है, एक तो क्या होता है, कर्ता मुख्य होता है। इसके अलावा इसमें ने का भी प्रयोग होता है, ने का भी प्रयोग होता है। और कई स्थानों पर, जैसे ये है, इनमें ने भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, राम ने खाना खाया। ठीक है, तो ये ने आ गया इसमें कर्ता के साथ। ठीक है, तो मुख्य रूप से कर्ता के साथ पहचान ये है कि ये जो ने विभक्ति है ये आती है, कारक चिन्ह आता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं रहता, ये जगह खाली रहती है। ठीक है, शून्य जिसको हम बोलते हैं उसका भी प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया वाच्य से संबंधित पॉइंट्स, इनकी ये पहचान है। अगर हमें इनको बदलना हो, जैसे ये तो मैंने आपको बदल के भी दिखा दिया है। अब कई जगह ये आता है कि कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए। जैसे राम फल खाता है, ये एक वाक्य है, ये कृतवाच्य हो गया। ठीक है, अब इसे हम कर्मवाच्य में बदलें तो क्या करेंगे, राम के द्वारा फल खाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के वाक्य आ जाएंगे। ठीक है, अगला जैसे लिखा हुआ है, वह हंसता है, तो क्या लिखेंगे, उससे हंसा जाता है। ये भाववाच्य हो गया। ठीक है, वह हंसता है, उससे हंसा जाता है। तो ये इस तरीके के वाक्य हैं। ये वाच्य आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगले टॉपिक में आपसे मिलते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो आपका वाच्य तक हो गया आपका कंप्लीट। आगे आपका होगा पद विचार। ठीक है बेटा, तो पद विचार अगला टॉपिक, अगले उसमें मिलते हैं, अगले टॉपिक में। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो।